गजब मेरे खाटू। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 6 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। और यहाँ पर जो दूसरी बार या तीसरी बार आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कब से कब तक बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप दूर से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर मनोना धाम कैसे आपको पहुँचना है, कौन सी वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपको सबसे पहले पहुँचना है, यहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो, तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों महाराज जी यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ हैं देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। और दोस्तों अभी के टाइम पर ठंड का समय चल रहा है, तो दोस्तों अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, तो आपको कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है। और दोस्तों यहाँ पर आकर आपको कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है जिससे आपकी पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए, पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 90% लोग यहाँ पर पीड़ित आते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ समस्या से ग्रस्त आते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है तभी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि पहली बार में ही यहाँ पे फ़ायदा हो जाए। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे आपको कैसे आपको लाइन में लगना है, अभी के टाइम पे कितनी भीड़ है और कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े और आपको लाइन में ना लगना पड़े। तो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, काट काट के नहीं देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे, छोड़ के देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका यहाँ पे पैसा बर्बाद होगा। तो इससे बचने के लिए आपको वीडियो अगर पूरी देख लोगे तो आपको सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अभी के हाल के बारे में, यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। तो हम आपको बता दें अभी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर महाराज जी बैठना शुरू करते हैं, यहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, बहुत लंबी लंबी भीड़ लग जाती है। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो कौन कौन सी आपको सावधानियां आपको बरतनी है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो आपको लगभग 1 या 2 दिन का समय आपको लेके आना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको मान लो कमरा अगर मान लो आप धर्मशाला में लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, या फिर अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो आपको यहाँ पे घर से अपने कपड़े लेके आने हैं गर्म, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है। तो यहाँ पर आपको टीन सेट वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको रुकने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूंगा आगे कहाँ पे आपको फ्री में रहने को मिलेगा, कहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। फिलहाल तो जान लेते हैं कि मनोना धाम आपको कैसे आना है। दोस्तों यहाँ आने के लिए यहाँ के जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है बरेली और आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली बहुत बड़ी स्टेशन है, हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी, तो आराम से आप बरेली आना है। और बरेली के बाद आपको आंवला आना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो या अपनी बाइक से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, या अगर मान लो यहीं आस पड़ोस से आ रहे हो, तब भी आपको यहाँ पर बरेली आना है। अगर बरेली से पहले अगर आप और पास की जिला में आ रहे हो तो आप यहाँ पे आंवला आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आंवला से आपको यहाँ पे कितनी दूर पड़ेगा। ये आंवला से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। बरेली से ट्रेन भी मिल जाती है, और अपनी गाड़ी से आना चाहते हो तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, किराए से आप बस से आना चाहते हो बस से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से यहाँ पहुँच जाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे कम समय में दर्शन करना चाहते हो, हर कोई चाहता है कि समय हमारा बर्बाद ना हो, पैसा बर्बाद ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे सुबह में पहुँचना है। आप ऐसी घर से प्लानिंग करके चलिए जिससे कि आप सुबह में यहाँ पे पहुँच जाओ। सुबह में अगर आप यहाँ पे पहुँच जाओगे 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, अगर सुबह 7 बजे तक भी पहुँच जाओगे तब भी आपका एक दिन में नंबर लगभग आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। पहली सावधानी ये है कि आपको मंदिर के दर्शन पहले करने होते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर आकर आप अपने हाथ मुंह वगैरह धोइए। अगर स्नान नहीं कर पा रहे हो तो हाथ मुंह धोने के बाद आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है। अगर आप स्नान कर लोगे तो बढ़िया बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मरीज को स्नान कराओ, आप स्वस्थ व्यक्ति को स्नान करा लीजिए। उससे यहाँ पे प्रसाद खरीदवाइए, 51 रुपये से प्रसाद मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों 20 से 25 रुपये की श्याम जल की बोतल मिलेगी, जो बिल्कुल पास में ही आपको दुकान मिल जाएगी महाराज जी की, जो महाराज जी ने बनाई हुई है। तो
उससे आपको श्याम जल की बोतल आपको भरी भराई मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप अर्जी फॉर्म लेना चाहते हो, अर्जी लगाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर मान लो 10 रुपये का फॉर्म मिलेगा और उसमें 1 रुपया पड़ा हुआ मिलेगा। 60 रुपये आपको उसमें रखने होते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसमें अर्जी में आपको लिख देनी है और अर्जी जमा होती है मंदिर में। तो मंदिर के दर्शन आपको पहले करने होते हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप यहाँ पे पहले भी आ चुके हो, मंदिर के दर्शन आपने कर लिए हैं और आप सोच रहे हो कि हम महाराज जी के दर्शन कर लें, तो आपकी यहाँ पे अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी, आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं होगी, आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मंदिर के दर्शन पहले करने हैं, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है। जो अर्जी होती है वहीं जमा हो जाती है आराम से। उसके बाद आपको करना क्या होगा, देखो दोस्तों, आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। जब आपके मरीज का नंबर आए या आप जिसको आप लेके जा रहे हो उसका नंबर आए, तो यहाँ पे आपको बुला लेना है। इस प्रकार से आपको लाइन में लगना है, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। महाराज जी का जो बैठने का समय रहता है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में अभी के टाइम पे बैठ रहा है। जैसे ही ठंडे ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मान लो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे महाराज जी आपको आशीर्वाद देते हैं और थोड़ा सा श्याम जल पिलाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज होता हो, कुछ होता हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो लोग आते हैं जहाँ से हर जगह से मना हो जाती है। हर जगह से मान लो रास्ता बंद हो जाते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, वो नहीं है। तो ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर समझ लो, चाहे पुलिस वाले समझ लो, चाहे कैसे भी भैया, मंत्री लोग तक यहाँ पर आते हैं। यानी कि मेला फिल्म के जो गुज्जर आपने सुना होगा वो भी यहाँ पे आए थे। यानी कि हर बहुत बहुत दूर से लोग और बहुत बहुत ऊंची हस्ती यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ठीक होके जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है। वो भी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी नहीं देखते हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर हर एक प्रकार की बीमारी देखी जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पे खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। उनकी कृपा से सारे काम होते हैं। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो यहाँ पर बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ यहाँ पे ठीक होती हैं। लोग महाराज जी को 10-10 लाख रुपए की गाड़ी यहाँ पे दे के जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी बीमारी ठीक होती होगी और कितने यहाँ पे तादाद में लोग आते होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है दिन में। और दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक धर्म के लोग आते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे इस धर्म के लोग नहीं आएंगे, उस धर्म के नहीं आएंगे, सब धर्म के लोग आ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ठहरने की। अगर यहाँ पे मान लो सुबह में आप पहुँच नहीं पाते हो तो आपको यहाँ पर दोस्तों धर्मशाला में आप रुक सकते हो। अगर आप पैसा देने में सक्षम हो तो 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये के बीच में आपको कमरा मिलेगा धर्मशाला में, एक दिन का। फ्री में आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे टीन सेट पड़ी हुई हैं और दोस्तों छप्पर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। आराम से रुकने की व्यवस्था है। जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पर भी आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। उन्होंने भी अपनी दुकानों में रुकने की व्यवस्था बनाई हुई है, तो आराम से वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको, जैसे कि मान लो और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे कि महाराज जी आपको श्याम जल आपको पिलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आपको श्याम जल का सेवन सुबह मान लो 11:30 बजे से पहले आपको किसी भी टाइम पूजा पाठ करके आपको सेवन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी दिन अंजा कर दिया, एक भी दिन गैप कर दिया तो आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हो या कोई चीज़ भी खाते हो तो आपको छोड़ देनी है पहले से ही। और आपको डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है और पूजा पाठ करना है। खाटू श्याम महाराज की पूजा करनी है, उनकी स्मरण करना है। इस प्रकार से आपको श्याम जल का सेवन करना है। और अगर आप ट्रेन वगैरह में कहीं पे लेके जा रहे हो, आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है। ऑनलाइन अगर आप मंगाओगे तो ऑनलाइन कोई फ़ायदा नहीं करेगा। और ट्रेन में कहीं पे लेके जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आपको पैरों के तले या ऐसी जगह आपको नहीं रखना है श्याम जल, जिससे कि वो खंडित हो जाए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताते हैं और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको एक चीज़ आपको निश्चित रूप से अपने मन में रख लेनी है कि यहाँ पे हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी। जो भी समस्या हम लेकर आए हैं वो ज़रूर पूरी होगी। आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। तो आपको सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, हर एक काम सच्चे मन से करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे यहाँ पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 6 नवंबर से लेके और 25 नवंबर तक महाराज जी
कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर 6 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम हर एक वीडियो में आपको देते रहते हैं, अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों कुछ आपकी कमेंट, आपको मान लो कोई प्रश्न पूछना है, कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय